नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़र के महीने का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ। हर मसाइल का हल, हर परेशानी का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपने कलाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर रखा है। और अगर हम अपनी परेशानियां, मुसीबतें दूर करना चाहते हैं तो हमें कुरान पाक की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आखिरत की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और कुरान पाक के अंदर रखी है। सुन्नत पे अमल करेंगे, कुरान पाक पर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। और आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ, इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घर के अंदर हर परेशानी, हर झगड़े को ख़त्म फरमा देंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई बे औलाद है तो उसको नरीना औलाद अता फरमा देंगे। और अगर कोई बेरोज़गार है तो अल्लाह ताला उसके रोज़गार के असबाब पैदा फरमा देंगे। अगर रिज़्क़ की कमी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से उसके रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देंगे। वजीफ़ा ये है कि बुध के दिन से हमने ये वजीफ़ा शुरू करना है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ये वजीफ़ा बयान फरमाया है। बुध वाले दिन सुबह की नमाज से इस वजीफ़े को शुरू करेंगे। सुबह की नमाज के बाद सलाम फेर कर जब इमाम दुआ मांग ले, अगर घर के अंदर कोई औरत पढ़ना चाहे तो वो अपनी दुआ मांग कर उसके बाद इस वजीफ़े को पढ़ेगी। वजीफ़ा क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहार। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर इस्तिग़फ़ार के मुतल्लिक़ बतलाया है कि इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये चीज़ें, यानी कि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आसमान से मैं रहमत नाज़िल करूँगा उन पर, शफ़क़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर करेंगे। वयुमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इस्तिग़फ़ार करोगे तो मैं माल के अंदर ज़्यादती अता फरमा दूँगा, माल ज़्यादा कर दूँगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और बनीन कहते हैं कि औलाद को, उसके नस्ब को बढ़ा दूँगा। व जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तीसरा फ़ायदा क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं उसको जन्नत का वारिस बना दूँगा। तो वजीफ़ा जो बुज़ुर्गों ने बतलाया है, जिस तरीके से उन्होंने बतलाया है, अगर उस तरीके से हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें जल्दी फ़ैद हासिल होंगे। तो बुध वाले दिन सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेंगे और उसके बाद दुआ मांगेंगे। बुध से शुरू करेंगे और हर नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद जिस मकसद के लिए भी दुआ मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। बुध वाले दिन वजीफ़ा करेंगे, बुध की 5 नमाज़ें, जुमेरात वाले दिन 5 नमाज़ें हर नमाज के बाद, और जुमे वाले दिन हर नमाज के बाद, और जुमे की नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी फुल आजिज़ी इंकिसार के साथ दुआ मांगेंगे। तो तीसरे दिन इंशाअल्लाह जो हम दुआ मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएंगे। चाहे औलाद के लिए मांगे, माल के लिए मांगे, या रिज़्क़ के लिए मांगें, या बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, कोई कारोबार के लिए मांगे,
تو اللہ رب العزت ضرور اس کو اس کے فوائد دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔